नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन टॉपिक है हमारा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देखिए इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। मैं आपको लिंक डाल दूँगा उसकी जो जिस वीडियो में बताया है। बट ये चैप्टर 2 हमारा 11th क्लास का चैप्टर 2 है, उसका टॉपिक है। बाकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा-सा ट्रिकी है, उसकी वजह से हमने लिया है। इससे पहले भी हमने एक टॉपिक लिया था चैप्टर 1 का। और बाकी देखिए इसी तरह से हम टॉपिक कवर करते जाएँगे, बाकी उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं एनसीईआरटी के एंड आपके आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट के, ये सारे क्वेश्चन हम कवर करते जाएँगे। तो बाकी देखिए इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको अच्छे से समझा चुके हैं। बाकी अभी इसके क्वेश्चन्स करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और ज़्यादा डीप में जाएँगे। हर टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, ये जो टॉपिक है हमारा पूरी तरह से टॉपिक कवर होगा न्यूमेरिकली। तो चलिए फिर बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वीटी ग्राफ है। तो ये हम देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस जो लेंगे वो सिर्फ हमारे एनसीईआरटी के होंगे, ठीक है? एनसीईआरटी के होंगे, बाकी आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी नीट के भी आपको उससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बट आपको बहुत जल्दी सारी वीडियोज़ जो है आपको मिल जाएँगी। बाकी देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट पिन करिए। चलिए तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है देखिए द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। फाइंड आउट क्या करना है हमें? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू टाइम दे रखा है 2 सेकंड पे। देखिए ये चीज़ जब ये टॉपिक चल रहा था इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला, उस समय पे भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी और दोबारा मैं इस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जहाँ पे भी हम बात करेंगे इंस्टैन्टेनियस की, देखिए जहाँ पे भी हम टाइम की बात करेंगे स्पेसिफिक टाइम की, जहाँ पे भी स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे या सर्टेन स्पेसिफिक टाइम जैसे t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे या फिर t इक्वल्स टू m सेकंड पे, किसी भी एक सेकंड पे स्पेसिफिक समय की जहाँ पे भी बात करेंगे, तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है? कौन-सी वेलोसिटी होगी? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होगी। और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो कौन-सा एक्सेलरेशन होगा? किसी भी स्पेसिफिक समय पे, वो होगा हमारा इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है? और जहाँ पे भी हम बात करेंगे, ये तो बात हुई हमारी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, और जहाँ पे भी बात करेंगे हम टाइम इंटरवल में, ठीक है? जहाँ पे भी बात करेंगे किसी भी एक पार्टिकल की जो अ, डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम इंटरवल के बीच में हुआ है। जैसे लेट अस सपोज कोई एक पार्टिकल है, वो किसी भी एक इंस्टेंट पे t1 इक्वल्स टू लेट अस सपोज 2 सेकंड पे किसी एक स्पेसिफिक जगह पे है, वहाँ से इधर मूव किया उसने t2 इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या बोली जाएगी? एवरेज वेलोसिटी बोली जाएगी। जहाँ पे भी टाइम इंटरवल में हम वेलोसिटी देखते हैं वो एवरेज वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन देखते हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है। और जहाँ पे भी हम स्पेसिफिक टाइम पे वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होगी एंड एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे किसी भी एक स्पेसिफिक समय पे वो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है? तो आगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारा पोजीशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पोजीशन हमारी दे रखी है किसी पार्टिकल की, वो क्या दे रखी है? वो दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो दे रखी है x इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस ऑफ 5, ये दे रखी है। देखिए यहाँ पे देखिए x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है, और सिर्फ t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, t की पावर 3, t की पावर 2, इस तरह से मैक्सिमम पावर क्या है? t की पावर 3। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा, xt ग्राफ होगा, वो किस तरह का होगा? क्यूबिक ग्राफ होगा। ठीक है? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम t की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है? तो ये जो ग्राफ होगा, देखिए ग्राफ मैं आपको अभी बता दूँगा, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में xt, vt एंड at ग्राफ तीनों ग्राफ मैं ड्रॉ करके आपको बता दूँगा। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t क्यूब प्लस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस ऑफ 4t प्लस ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले फाइंड आउट करना है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी लेट अस सपोज हमने v से इसको डिनोट किया है
और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होता है, dx ओवर dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम d ओवर डी टी, एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है हमारी, 2t³ प्लस ऑफ 3t² प्लस 4t प्लस ऑफ 5, मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका ये जो हमारा दे रखा है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की, उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जैसे लेट अस सपोज डी ओवर डी टी, टी की पावर एन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या होगा, एन टी एन माइनस वन। देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, शायद आपके टॉपिक में मतलब सिलेबस में अभी तक हो गए होंगे या नहीं हो गए होंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक स्पेसिफिक उसका अलग से एक लेक्चर उसका आपको दे दूंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जनरल इंट्रोडक्शन का, जिससे आपको अवेयरनेस रहे अगर कहीं वो हो रहा है तो। ठीक है, तो v इक्वल्स टू जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या होगी, देखिए इसका अगर डिफरेंशिएशन होगा तो ये होगा 6t² प्लस ऑफ 6t प्लस ऑफ 4। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो v बराबर क्या होगा 6, यहाँ पे t की जगह पे हम क्या रख देंगे, जो जो जिस समय पे, जिस टाइम स्पेसिफिक टाइम पे पूछा गया है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑफ 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 24 प्लस 12 प्लस 4, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, 40 मीटर पर सेकंड, किस पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी, नेक्स्ट बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो पूछा गया t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले ये जो था हमारा v क्या होगा, यहाँ पे 6t² प्लस 6t प्लस 4। ठीक है, यही तो था हमारा। अच्छा, एक्सेलरेशन की हम जब भी बात करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि d²x ओवर dt²। ठीक है, तो ये हमारे पास में है, इसका मतलब ये है d ओवर dt ऑफ v, मतलब v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे d ओवर dt ऑफ 6t² प्लस 6t प्लस ऑफ 4, यही तो था। ठीक है, अब इसका क्या होगा, वही सेम इसके थ्रू, ये होगा हमारा 12t प्लस ऑफ 6। ठीक है, 12t प्लस ऑफ 6। अच्छा, यहाँ पे कितने टाइम पे पूछा है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा है इसने, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑफ 6, दैट इज 24 प्लस 6, मतलब 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन की जो यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगी, जो हमने क्या निकाला था, 40 मीटर पर सेकंड, एंड जो हमारा एक्सेलरेशन था वो क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो। अब बात करते हैं हम अपनी, चलिए देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में है, उसके हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं शो करी थी। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या दे रखा था, जो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, सेकंड है हमारा, लेट अस सपोज ये हमारा वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये थर्ड है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए हमारा क्या दे रखा था, x इक्वल टू दे रखा था 6t³ प्लस ऑफ 3t² समथिंग, ये दे रखा था। तो हमारा क्या बनेगा, क्यूबिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे xt ग्राफ जो हमारे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन दे रखी थी, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो हमारा इक्वेशन दे रखा था, उसमें क्या था, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। तो क्यूबिक इक्वेशन किस तरह से, मतलब क्यूबिक इक्वेशन आ रहा था, तो ये किस तरह का ग्राफ बनेगा, क्यूबिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या कौन सा ग्राफ है, x इक्वल टू जो समथिंग वो दे रखा था क्वेश्चन नंबर 1 का,
उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा उसमें। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूबिक ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वीटी ग्राफ में अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारी कितनी फाइंड आउट हुई थी, 60 स्क्वायर प्लस ऑफ 60 प्लस ऑफ समथिंग 4, मुझे पूरी तरह से याद नहीं बट लेकिन शायद इतना था। ठीक है, अब ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। तो इसका जो ग्राफ होगा, जो वीटी ग्राफ होगा, वो किस तरह का होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो पैराबोलिक ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। अब देखिए लेटर सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे लेटर सपोज टी इक्वल टू क्या है, जिस पे वो पूछा गया था 2 सेकंड पे। ठीक है, तो ये जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, 40 मीटर पर सेकंड, वो इस तरह से होगी। ये ग्राफ किस तरह का होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। किस तरह का होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ एंड इंक्रीजिंग ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। अच्छा, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक है, मतलब वी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा क्या, जो एक्सेलरेशन था वो कितना था हमारा, 12 टी प्लस ऑफ आई थिंक समथिंग 6, ये था। ठीक है, अब ये किसका इक्वेशन शो कर रहा है, ये लाइन का इक्वेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये हमारा लेट अस सपोज किसी भी एक टाइम पे टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये हमारा एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। देखिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना भूल गया था। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये वेलोसिटी ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये वेलोसिटी ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन ग्राफ है। ये क्यूबिक ग्राफ होगा, ये पैराबोलिक ग्राफ है, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड। और ये क्या, कौन सा ग्राफ होगा हमारा, ये होगा हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सिंपल लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बात बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ बी टी प्लस ऑफ सी। ये देखिए किसी भी एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये दे रखा है x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ बी टी प्लस ऑफ सी। फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए जब भी हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ बी टी प्लस ऑफ सी, हमारी क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दे रखी है। अब किस पे डिपेंड कर रही है पोजीशन, टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब क्या है ये हमारी इस पे डिपेंड कर रही है, टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अच्छा पूछा क्या है, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी डी एक्स ओवर डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या होगी, डी ऑफ डी टी ऑफ, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ बी टी प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इसका डिफरेंशिएशन, वो क्या होगा, 280 प्लस ऑफ बी, 280 प्लस ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसने पूछा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होगा हमारा, डी ओवर डी टी ऑफ 280 प्लस ऑफ बी। तो ये होगा हमारा इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होगा हमारा 2a। ठीक है, क्योंकि देखिए हम पहले ही बता चुके हैं डी और डी टी, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी की पावर n का, तो वो होगा हमारा एन टी एन माइनस 1।
एन-टी एन माइनस 1। तो ये तो हो गया देखिए हमारा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर किसी भी एक स्पेसिफिक समय पे इसने पूछा होता t इक्वल्स टू 5 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ठीक है, इस पे पूछा होता, तो ये क्या होता है, यहाँ पे t की वैल्यू हम रख देते और जो भी वैल्यू होती है उसकी निकल आती है, जो अगर a की वैल्यू इसमें दे रखी होती तो, ठीक है। और जहां तक हम ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए ये जो है, कहाँ है हमारा, जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जो ग्राफ होगा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कैसा होगा, स्ट्रेट या लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 4t प्लस ऑफ 3। फाइंड आउट हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, ठीक है, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, v इक्वल्स टू दे रखा है हमारा 4t प्लस ऑफ 3, 4t प्लस ऑफ 3। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसने पूछा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो क्या होगा हमारा, लेट अस सपोज ए से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इसको, तो वो होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डी ओवर डी टी ऑफ 4t प्लस ऑफ 3, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो ये होगा हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन हमारा t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन t पे, जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है हमारा, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो हमारी वेलोसिटी दे रखी है, क्या वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है 4t प्लस ऑफ 3। तो ये हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे हम देखेंगे, तो वो होगी हमारी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑफ 3, दैट इज 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो आपका हो गया जो पहला क्वेश्चन था, मतलब इसका आंसर था ये एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। अब देखिए थोड़ा सा हम ग्राफिकल इसको देख लेते हैं, ग्राफिकल इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ कि ग्राफिक किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। 1 सेकेंड। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा वीटी ग्राफ की और सेकंड एटी ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए ये है v वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा देखिए v की इक्वेशन क्या है, 40 प्लस ऑफ 3, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जीरो होता, जीरो होती मतलब सिर्फ 4t होता, तो कहाँ से स्टार्ट होता हमारा, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, 0,0 से स्टार्ट होता है। बट ये क्या है, एक कांस्टेंट की वैल्यू है प्लस ऑफ 3, इसका मतलब ये क्या है, ये थोड़ा सा अब से स्टार्ट होगा। तो ये है हमारा इस तरह से, ये होगा हमारा, ठीक है, ये होगा हमारा 4t प्लस ऑफ 3 का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कहीं पे होगा t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमारा एक्सेलरेशन कितना था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा, वो आएगा हॉरिजॉन्टल ग्राफ, ठीक है। किसी भी एक इंस्टेंट पे हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा 4 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा 80। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप समझ गए होंगे ग्राफ को, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट पिन करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पोजीशन दे रखी है किसी पार्टिकल की x इक्वल्स टू टी की पावर 3 माइनस ऑफ 6 टी स्क्वायर प्लस ऑफ 90। मतलब जो हमारी पोजीशन है किस पे डिपेंड कर रही है, टी पे डिपेंड कर रही है, और मैक्सिमम पावर क्या है, टी की पावर 3। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, क्यूबिक ग्राफ होगा। ठीक है, क्यूबिक ग्राफ होगा। क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सेकंड हमें क्या करना है, द टाइम टाइम फाइंड आउट करना है जिसपे हमारी वेलोसिटी क्या हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले x दे रखी है, हमारी पोजीशन दे रखी है t की पावर 3 माइनस ऑफ 6 टी स्क्वायर प्लस ऑफ 90। ठीक है, देखिए ये है हमारा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वेलोसिटी की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वो क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी ओवर डी टी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, मतलब t की पावर 3 माइनस ऑफ 6 टी स्क्वायर प्लस ऑफ 9t। तो ये क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस ऑफ, वन सेकेंड, 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 12t प्लस ऑफ 9, 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 12t प्लस ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ये होगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि द टाइम एट विच द वेलोसिटी बिकम जीरो। तो हम वेलोसिटी को क्या कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। वेलोसिटी या dx ओवर dt को क्या कर दे रहे हैं हम, जीरो कर दे रहे हैं। तो ये होगा हमारा 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 12t प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन निकाल के हम उधर भेज दें तो क्या होगा हमारा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 3t माइनस ऑफ t प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि t माइनस ऑफ 3 माइनस 1 t माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा t माइनस ऑफ 3 को अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा t माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, ये अगर इस तरह से मल्टीपल में है तो t माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, तो t इक्वल्स टू हो गया 3 सेकेंड। ठीक है, और t माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो t क्या होगा, 1 सेकेंड। मतलब ये है कौन कौन से टाइम पे जो हमारा टाइम इंटरवल होगा वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, और नेक्स्ट हमारा t इक्वल्स टू t1 3 सेकंड पे, t2 मतलब 1 सेकंड पे हमारी जो वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। देखिए वेलोसिटी दे रखी है हमारी, वो टाइम के साथ में वेरी कर रही है। वी दे रखा है हमारा टी स्क्वायर टी की पावर 2 माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 6। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, और मैक्सिमम पावर क्या है इसकी, 2। तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वो किस तरह का होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे, अभी इतना आपको ग्राफ के बारे में बताया, तो ये पैराबोलिक ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट हमें करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करना है, और सेकंड करना है हमें द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो v हमारा दे रखा है t की पावर 2 माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 6, ये दे रखा है हमारा, वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले एक्सेलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 6। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, 2t माइनस ऑफ 5, 2t माइनस ऑफ 5, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड चीज जो पूछी है ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूछा है द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो एक्सेलरेशन हमको डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, 2t माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू जीरो। टी क्या होगा, 5/2 या 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। तो क्या है कि 2.5 सेकेंड पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूं मैं। जो हमारी वेलोसिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 6, यानी कि वी टी ग्राफ पे अगर हम देखेंगे, वी टी ग्राफ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो कर्व होगा वो किस तरह होगा, किस तरह का होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग पैराबोलिक कर्व।
ठीक है, किसी भी एक इंस्टेंट पे v को हम देखेंगे, वो रिप्रेजेंट होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा at, अगर हम देखेंगे तो वो कितना है, एक्सेलरेशन कितना है हमारा, एक्सेलरेशन है हमारा 2t माइनस ऑफ 5, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां से हमारा स्टार्ट होगा नहीं, कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, तो ये होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन 2t माइनस ऑफ 5। ये क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at ग्राफ पे। ठीक है, अब ये क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, 1 सेकेंड, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 6। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 6। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल टू साइन टी। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट सबसे पहले करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट एनी टाइम टी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है साइन ऑफ टी। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, अगर एक्स टी ग्राफ अगर हम देख रहे हैं, तो एक्स टी ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से, साइन ऑफ टी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमें फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वो होगी हमारी डी ओवर डी टी ऑफ साइन ऑफ टी, यानी कि v इक्वल्स टू क्या होगी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t, वो होगी हमारी cos t। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t, स्पेसिफिक टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये होगा हमारा डी ओवर डी टी ऑफ कॉस ऑफ टी, ये होगा माइनस ऑफ साइन ऑफ टी। ठीक है, इसका ग्राफ किस तरह से होगा, अगर हम वीटी ग्राफ की बात करें तो वीटी ग्राफ कैसे आएगा हमारा, वीटी ग्राफ होगा इस तरह से, कोसाइन ग्राफ। ठीक है, ये होगा हमारा कोस टी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी, देखिए ट्रिपल स्टार इस पे बना दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, यही मेंस एडवांस में भी आ जाते हैं, नीट में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इज गिवन बाय v इक्वल्स टू x की पावर 2। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है हमारा, v इक्वल्स टू क्या दे रखा है, वेलोसिटी क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर दे रखी है, यानी कि वेलोसिटी किसका फंक्शन दे रखा है, एक्स का फंक्शन दे रखा है, न कि वेलोसिटी किसका फंक्शन दे रखा है, t का। ठीक है, टाइम का फंक्शन नहीं है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम एक्सेलरेशन सीधे सीधे ऐसे नहीं निकाल सकते डी वी ओवर डी टी। ठीक है, इस तरह से नहीं निकाल सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, डी वी ओवर डी टी होता है। तो चेन रूल हम इसमें लगाएंगे, चेन रूल का मतलब ये है कि डी वी ओवर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, ये हमारा चेन रूल। तो इसमें dx ओवर dt की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, dx ओवर dt हमारा हमारा होगा वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है हमारा वेलोसिटी, तो हम एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं dv ओवर dx, dv ओवर dx मल्टीप्लाइड बाई v, क्योंकि इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, वेलोसिटी का रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा v मल्टीप्लाइड बाई dv ओवर dx। अच्छा, ये स्टार्टिंग में हमें क्या दे रखा, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा था। अब dv ओवर dx अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2x होगा। तो ये क्या हो जाएगा, v 2x, यानी कि 2x v भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है किसी एक पार्टिकल की, v दे रखा है 3t स्क्वायर। ये वेलोसिटी किसका फंक्शन है, यहाँ पे t का फंक्शन है।
ठीक है, t इज गिवन y v इक्वल्स टू 3 t की पावर 2। क्या क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट किस इंटरवल में, t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है हमारा, 3t² हमारी वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की हम जब भी बात करेंगे तो अगर वेलोसिटी दे रखी हो तो वो होता है हमारा t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं हम t इक्वल्स टू 0 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, 3t² dt। अच्छा यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, t की पावर n है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3t2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 ब्रैकेट में t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3t³ डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो ये हो गया t³। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेके t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। अच्छा यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, ये क्या होगा जब हम इसको लिमिट वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3 माइनस ऑफ 0 की पावर 3 दैट इज 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी, 8 मीटर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी के सीरीज में इस वीडियो का। ठीक है, दे रखा है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू t की पावर 4 माइनस ऑफ 2t³। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारा, पोजीशन दे रखी है किसी पार्टिकल की, वो दे रखी है t की पावर 4 माइनस ऑफ 2t³। देखिए x क्या दे रखा है हमारा, फंक्शन किसका है, t का फंक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। ठीक है, तो ये होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डी ओवर डी टी ऑफ टी की पावर 4 माइनस ऑफ 2t³ इसको वो करते हैं डिफरेंशिएशन इसका करते हैं तो होगा हमारा 4t³ माइनस ऑफ 6t²। ठीक है, अच्छा कितने पे पूछा है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे पूछा है, तो जो t की वैल्यू है उसमें हम t इक्वल टू 1 सेकंड रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 4 1 की पावर 3 माइनस ऑफ 6 1 की पावर 2, तो 4 माइनस ऑफ 6 दैट इज माइनस ऑफ 2। ठीक है, नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, डायरेक्शन फॉरवर्ड नहीं है, डायरेक्शन रिवर्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करेंगे अब अपनी एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगा हमारा डी ओवर डी टी ऑफ, ये क्या था हमारा, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी हमारी 4t³ माइनस ऑफ 6t², तो ये क्या होगा हमारा 12t² माइनस ऑफ 12t। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 12 1 दैट इज 12 माइनस 12 दैट इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन हमारा 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए आपका ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नीट वालों के लिए, स्पेसिफिकली नीट के क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन है जो आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस में करीबन 8 से 10 साल में पहले पिछले में आए हुए हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो भी ज़रूरत है, मतलब जिन भी स्टूडेंट को ज़रूरत है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, उन तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।